गांधारी ने कर्ण को बताया दुर्योधन का सच। कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले का समय था। कर्ण अपने युद्ध की तैयारियों में व्यस्त था। तभी उसे गांधारी से मिलने का एक संदेश मिला। यह असामान्य था क्योंकि कभी भी गांधारी सभा में खुलकर नहीं बोलती थी। लेकिन उस दिन उन्होंने कर्ण को एकांत में बुलाया और कहा। जैसे ही कर्ण गांधारी के कक्ष में गया, उसने देखा कि गांधारी शांत भाव में आंखों पे पट्टी बांधे बैठी हुई थी। कर्ण प्रणाम करते हुए बोला, मातेश्वरी, आपने मुझे याद किया। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बताइए, क्या आज्ञा है? गांधारी ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, आज्ञा? मैं तुमसे कोई आज्ञा नहीं। मैं आज तुम्हें एक सत्य बताना चाहती हूँ जो केवल तुम ही समझ सकते हो। दोस्तों, कहानी बहुत मार्मिक है। आगे बढ़ने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कर्ण चौंक गया, धीमे स्वर में बोला। गांधारी ने कहा, दुर्योधन मेरा पुत्र है, मुझे स्वीकार है, लेकिन मुझे खेद है कि वह अंधकार में भटक गया है। मैंने उसे जन्म दिया परंतु सही मार्ग नहीं दिखा पाई। मैं यह जानती हूँ कि तुम्हारे कारण ही वह आत्मविश्वास से भरा रहता है। लेकिन कर्ण, क्या तुमने कभी सोचा जिस धर्म के लिए तुम लड़ रहे हो वह वास्तव में धर्म है? कर्ण थोड़ी देर मौन रहा, फिर बोला, मैंने दुर्योधन का साथ उसका सच्चा मित्र होने के नाते दिया है। जब सारे संसार ने मुझे तिरस्कृत कर दिया तो एक दुर्योधन ही था जिसने मुझे सम्मान दिया। मैं उसका ऋणी हूँ और ऋणी रहूँगा। गांधारी ऊंचे स्वर में बोली, कर्ण, यह ठीक है, उसने तुम्हें अपनाया, लेकिन उसका उद्देश्य क्या था? उसने तुम्हें इसलिए मित्र बनाया क्योंकि उसे एक ऐसा योद्धा चाहिए था जो पांडवों के समक्ष डटा रहे। उसका प्रेम स्वार्थ से भरा था। वह बचपन से ही पांडवों से नफरत करता था। उसने द्रौपदी का अपमान कराया, लाक्षागृह रचाया, जुए में पांडवों को हराया। क्या ये सब धर्म थे? कर्ण मौन रहा। गांधारी आगे बोली, तुम जानते हो कर्ण, जब दुर्योधन का जन्म हुआ था तब विद्वानों ने मुझसे कहा था कि इस बालक के कारण तेरे कुल का विनाश होगा। मुझे आदेश दिया गया था कि मैं इसे त्याग दूं क्योंकि मेरी ममता ने मुझे रोक लिया। आज मैं उसी ममता का परिणाम देख रही हूँ। मेरा पुत्र अधर्म के मार्ग पर चलता हुआ विनाश की ओर बढ़ रहा है। गांधारी की आंखों से आंसू बहने लगे। कर्ण ने पहली बार एक माँ का दर्द देखा जो अपने पुत्र को खो चुकी थी, जो कि अभी भी वह जीवित था। गांधारी ने कर्ण से कहा, कर्ण, तुम वीर हो, मगर अपनी वीरता को उस कार्य में लगाओ जहाँ पर धर्म का कार्य होता हो। तुम जानो या न जानो, केवल दुर्योधन तुम्हारा उपयोग कर रहा है। उसका अहंकार इतना बढ़ चुका है, वह अपने विनाश को भी नहीं देख पा रहा है। कर्ण ने कांपती हुई आवाज में कहा, तो मैं क्या करूं मातेश्वरी? क्या मैं उसे छोड़ दूं जिसने मुझे सबसे बुरे समय में अपनाया? गांधारी ने उत्तर दिया, मैं ये नहीं कहती कि तुम उसे त्याग दो, लेकिन कम से कम उसे सच्चा मार्ग दिखाओ। अगर तुम उसके सच्चे मित्र हो तो उसे युद्ध से दूर रखो, क्योंकि यह युद्ध केवल विनाश लाएगा और कुछ नहीं। उस दिन गांधारी ने कर्ण को वह सच बताया जो एक माँ ही कह सकती थी। कर्ण मौन रहा, मगर उसके मन में द्वंद्व उठ चुका था। कर्तव्य और धर्म के पथ पर झूलते हुए कर्ण उस दिन और अकेला हो गया। यह संवाद उस त्रासदी को दर्शाता है जहाँ हर योद्धा अपने धर्म के लिए उलझता है और वीर गति को प्राप्त होता है।